अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर व आफ़ियत से होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। नाज़रीन इकराम, ये माह शाबान का महीना चल रहा है। बड़ी बरकत वाला महीना है, बहुत ही मुक़द्दस महीना है और इसकी एक रात ऐसी आती है जिसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी मुक़द्दस रात बताया है, बहुत ही सवाब वाली रात बताई है और इस रात की बड़ी ही फ़जीलतें हैं। और वो रात 15वीं शाबान की रात है जिसे हम शब बारात के नाम से भी जानते हैं। और अल्लाह के नबी ने इस रात अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया है और इस दिन का रोज़ा रखने का भी हुक्म दिया है, नफली नमाज अदा करने का भी हुक्म दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की तौबा तलब करने का हुक्म दिया है और अल्लाह के करीब होने का हुक्म दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दिन कुछ ऐसे अमल करते हैं जो कुरान और हदीस से कहीं साबित नहीं है और ना ही वो अमल किसी सहाबी इकराम ने किए और ना ही ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका कहीं पर हुक्म दिया। ये कुछ अमल जो लोग करते हैं ज़रूरी समझते हैं और उन्हें अपनी इबादतों में शामिल कर लेते हैं। तो आज मैं आपको वही अमल बताने वाली हूँ जिन्हें हमारे मुआशरे के लोगों ने ज़रूरी समझ लिया है, अपनी इबादतों में शामिल कर लिया है, यानी शब बारात की ख़ास इबादतों में शामिल कर लिया है। और शब बारात के दिन यानी 15वीं शाबान के दिन उन्हें ऐसा लगता है अगर ये अमल नहीं किए तो उनकी इबादतें अधूरी हैं। तो बने रहें आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। इस वीडियो को सवाब की नज़र से सदकाए जारिया समझ करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग गलत फहमी का शिकार हैं तो उनके जहन से भी ये डाउट्स दूर हो जाएं। वो अमल कौन कौन से हैं उनका ज़िक्र हम आपको इस वीडियो में करने वाले हैं। पहला अमल ये है कि लोग इस दिन हलवा बनाना बहुत ज़रूरी समझते हैं, बड़ा ज़रूरी अमल समझते हैं, जबकि आप कुछ भी बनाकर किसी भी चीज़ पर नियाज दिला सकते हैं। हलवा ज़रूरी नहीं है, जो आपके पास जिस चीज़ की आपके पास हैसियत हो आप वो खाना पकाकर उस पर नियाज दिला सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग कब्रिस्तान जाना ज़रूरी समझते हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बात कहीं भी ना तो कुरान और हदीस से साबित नहीं है। तो इसे ज़रूरी ना समझें। आपका दिल भरता हो, आपको ज़रूरी लगता हो तो आप चले जाएं, आपको नहीं लगता जाना ठीक तो आप ना जाएं, ज़रूरी नहीं है। तो इस बात को ज़रूरी ना समझें। और तीसरा ये कि लोग रात भर जागते हैं। मैं देखती हूँ कि रात भर शब रात की रात को रात भर जागते हैं, बेदार रहते हैं और रात भर जागने में वो फिर अच्छे अमल करें या फिर ऐसे ही बैठकर इधर उधर अमल करें। बस रात भर उन्हें ऐसा लगता है कि रात भर जागना ज़रूरी है। देखिए, रात भर जागना ज़रूरी नहीं है बल्कि अल्लाह की इबादत करना ज़रूरी है। तो रात भर जागना ज़रूरी नहीं है, ये बात आप याद रखें। रात भर जागना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह की इबादत करना ज़रूरी है। अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करना, उसकी माफ़ी मांगे, ये ज़रूरी है। ना कि आप रात भर जागे, आप ग्रुप बनाएं, आप इधर घूमें उधर घूमें, ये ज़रूरी नहीं है, ये आपकी इबादत नहीं है। ज़रूरी ये है, इबादत ये है कि आप अल्लाह की इबादत करें, अपने गुनाहों की तौबा करें, ज़रूरी ये है। और चौथा ये कि शब बारात को लोग जो है गुस्ल करना ज़रूरी समझते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हम पाक साफ़ नहीं हैं तो फिर आप गुस्ल करें। अगर आप पाक साफ़ हैं, आपको ज़रूरी नहीं है, कोई बीमार है या फिर तो कमज़ोर है, तो बीमारी की वजह से अगर वो गुस्ल नहीं कर सकता है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप गुस्ल करें। आपका पाक साफ़ होना ही ज़रूरी है। आप पाक साफ़ हों, अल्लाह की इबादत करें, गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। और कुछ लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, पटाखे वगैरह छुटाते हैं और आतिशबाजियाँ करते हैं। तो देखें, आतिशबाजी करना, क्योंकि आतिशबाजी करने में फ़िज़ूल खर्ची होती है और फ़िज़ूल खर्ची करना इस्लाम में हराम है। तो ये किसी भी नज़रिए से जायज़ नहीं है, हराम है। तो आतिशबाजी आप इस दिन ना करें। आप मोमबत्ती जलाएं, रोशनी करें, अगर आपके पास हैसियत है तो आप करें।
اور بہت لوگ اس کو ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں گھروں کو سجانا ضروری ہے، مسجدوں کو سجانا ضروری ہے، تو ضروری نہیں ہے، عبادت میں شامل نہیں ہے، اور کہیں بھی حدیثوں اور قرآن سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ شب برات کی مبارکباد دینا بھی ضروری سمجھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو شب برات کی مبارکباد دیتے ہیں، تو دیکھیں یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ کسی کو مبارکباد دیں، اور مرضی نہیں ہے تو پھر آپ نہ دیں، اس سے ضروری نہ سمجھیں، کیونکہ یہ سنت بھی نہیں ہے تو ضروری نہ سمجھیں۔ اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے اپنے طریقے سے کچھ خاص نفلی نماز ادا کرتے ہیں، تو ان سے سوچتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی، ہماری عمر میں برکت ہوگی، یا بہت خاص عمل کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بھی خاص عمل، کسی بھی خاص وظیفے یا کسی بھی خاص نماز کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ ہی حکم دیا ہے۔ تو آپ جیسے عام دنوں میں نفل نمازیں ادا کرتے ہیں، آپ اسی طریقے سے نفل نماز ادا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ ہاں کسی کو وظیفہ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اسے ضروری نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھے کسی کو وظیفہ کرنا ہے، خاص وظیفہ کسی کو اگر کسی کے تھرو اگر معلوم چلا ہے تو آپ ضرور کریں، لیکن ضروری نہ سمجھے کہ آپ اگر یہ وظیفہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کسی طرح کا نقصان ہوگا، تو یہ چیز غلط ہے اور کہیں بھی حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ کو جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی آتی ہو، آپ جس طریقے سے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، آپ اپنے طریقے سے اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے خواہشوں کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ سے آ گئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو بھائی اتنا زیادہ شیئر کرو کہ اگر کسی بھی مسلمان بھائی کے ذہن میں، میری بہن کے ذہن میں غلط فہمیاں ہوں تو ان کی غلط فہمیاں دور ہوں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور میرے چینل پر پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔